बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है वो बग़ैर चिमटे वाले जो बाजू होते हैं, बग़ैर चुनट के, वो वाले बाजू कटिंग करना बताएं। तो उसके लिए जो है वो नॉर्मल ही कटिंग होती है, कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारा जो हाला है वो हमारा 20 इंच है, तो हमने यहाँ पे 20 इंच के हिसाब से रखना है। यहाँ पे आपकी कोई तब्दीली नहीं है। बाजू जो है वो हमारा 23 इंच है, तो 23 इंच में जो है वो हम 2.5 इंच की कफ लगाते हैं, तो 1.5 इंच जो है वो हम कम रखते हैं आम जो है हमारी साइज़ होता है उससे, क्योंकि उसमें 2.5 इंच की कफ आ जाती है, 1 इंच जो है वो इसके अंदर चला जाता है, तो 2.5 इंच पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे आप समझें इस टेक्निक को कि अब कफ़ का साइज़ होता है, ठीक है। कफ़ का साइज़ जो है वो अक्सर जो है वो नाप लेते वक्त लोग लेते हैं, बाज़ टेलर लेते हैं और बाज़ नहीं लेते। लेकिन अगर आपने बग़ैर चिमटों वाली जो है वो बाजू काटना है, तो उसके लिए जो है वो आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो कफ़ का जो साइज़ हो वो मौजूद हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है कफ़ जो है वो हम रखते हैं यहाँ पे 9 इंच हमने कफ तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 9 इंच जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे आपका ये पूरा आता है। अब हमने क्या करना है, हमने दबाव भी लेना है, हमने दबाव लेना है आधा इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का दबाव ले लिया। अब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ये काटते हैं तो दरम्यान में आप जो है वो चाक पट्टी भी लगाते हैं, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल बगैर चोंटे के ऊपर 9 इंच का जो है वो बाजू बिल्कुल तैयार हो जाएगा कफ आपका, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, एक ये हो गया। अब इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, जिसमें जो है वो नॉर्मली, क्योंकि इस तरीके से बाजू जो है वो बहुत ज़्यादा आगे से टाइट हो जाता है, लेकिन बाज़ लोग पहनते हैं, तो ये भी आपको कटिंग समझ भी आ गई होगी। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम 2 चिमटों के बजाय 1 चिमट जो है वो हम डालते हैं। जो जो चिमट जो है वो हमारी एक साइड पे होती है, तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको देख लें। अच्छा, तो 9 इंच हमने बाजू जो है कफ जो है वो तैयार करना है, तो 9.5 और आधा इंच आप सिर्फ चिनट का डालेंगे, ठीक है। आधा इंच डालेंगे तो ये 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। 1 इंच हो जाएगा, यानी कि ये 10 इंच पे आप काटेंगे तो 1 इंच जो है वो आपका एक साइड की चुनट जो है वो बन जाएगी आपकी। आधा इंच जो है वो आपने इसमें ज़्यादा रख लेना है, आधा इंच आप ज़्यादा रख लेंगे, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और भी एक टेक्निक बताता हूँ, यहाँ पे आपने इसको भी समझना है कि हमारा जो है वो बाजू बाजू का, हम जब इसको बाजू को लंबा करते हैं, लंबाई के नीचे बाजू हमारा जाता है, तो क्या होता है कि बाजू जो है वो आपका खिंच पड़ जाती है बाजू के अंदर। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है, उसके लिए हमें इस साइड से, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से जो है वो आधा इंच जो है वो बाजू को हमारा इस लाइन से हमने ज़्यादा रखना होता है। तो जब हम इसको ज़्यादा रखते हैं तो उसमें ये होता है कि जब हम काट रहे होते हैं, जब हम इसको सी रहे होते हैं, तो सीने के अंदर जो है वो इतना जो गैप है हमारा आधा इंच का, ये जब इसको सीधा करते हैं तो बिल्कुल ये परफेक्ट आ जाता है, क्योंकि सिलाई के अंदर जो है वो इतना मार्जिन लेके आ जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे ब्रदर कि 9 इंच अगर आपने बगैर, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आपने बगैर सिलवट के बनाना है बाजू, तो 9.5 इंच, 9 इंच का अगर आपका है कफ है, तो 9 इंच पूरा रखेंगे और 1 इंच सिर्फ आप ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। 1 इंच ज़्यादा रखेंगे तो आपका ये पूरा आ जाएगा। देखें, अब यहाँ पे जब आपने यहाँ पे रख लेना है, अगर आपने परफेक्ट बाजू यहाँ से बिल्कुल टाइट बाजू काटना है, ठीक है। और अगर आपने एक साइड पे सलवट बनानी है, जैसे अब मैं ये सूट काट रहा हूँ तो एक साइड पे हमारी सलवट है, तो मैं यहाँ पे एक साइड पे सलवट बना रहा हूँ, तो मैंने क्या क्या किया कि मैंने यहाँ पे 9.5 इंच को 1 इंच जो है वो आधा इंच, यानी कि यहाँ से मैंने फालतू रखा। और उसके बाद जो है वो हाला आपने बिल्कुल उसी तरीके से काटना है जिस तरीके से नॉर्मल हाला काटा जाता है। इसको आपने हाफ़ कर लेना है, इस चीज़ को आपने हाफ़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये 9 है, तो आप 4.5 इंच पे आप इसको काट लेंगे। तो उसके बाद जो है वो हाला बिल्कुल आपने बाजू का जो है वो इसी तरीके से काटना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपने ऐसे कर लेना है और उसके बाद जो है वो आपने इस तरीके से इसको बाजू को काट लेना है और यहाँ से जो है वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपने कि आपने इसको सीधा कर लेना है, उल्टाना है और यहाँ पे आपने लगा देना है एक कट, ताकि आपको आसानी रहे। अब देखें, अब यहाँ तक तो आपने बाजू को बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये जब आपका शोल्डर यहाँ पे आता है, तीरा जो आता है, तो तीरे की वजह से जो है वो ये साइड जब आप छेड़ देते हैं तो सारा काम उलट हो जाता है। यहाँ पे आपने ख्याल करनी है कि 2 पल्ले लेने हैं आपने, और 2 पल्लों को इस तरीके से जो है बिल्कुल जिस तरह आप कोट की कटिंग करते हैं उस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका बाजू जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ये देखें यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो है ना आप थोड़ा सा 2-3 पॉइंट जो है वो कम लिया करें। उसकी वजह ये होती है कि ये जो कपड़ा होता है, ये कपड़ा ये देखें यहाँ से हमने कम लिया। ये जो कपड़ा होता है जब हम इसको सीने लगते हैं और सीने लगते हैं तो ये खिंच जाता है। जब ये खिंचता है, ये देखें ये खिंच रहा है, तो ये पूरा हो जाता है। खिंचाई में जो है ये फिर यहाँ पे आके ये पूरा हो जाता है। उम्मीद है मेरे दोस्त को जो है वो समझ आ गई होगी। मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में टैग भी कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो, आप जो आपको नहीं समझ, जो आप समझना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मैं वैसी वीडियो लेके आऊँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।